हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे फॉर मेकिंग द वीडियो इन हिंदी। ओके, तो मुझे पर्टिकुलरली एक वीडियो को हिंदी में बनाना था क्योंकि मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे अबाउट मेकिंग वन पर्टिकुलर वीडियो इन हिंदी जो कि वॉल्यूम फाइंड आउट करने के रिलेटेड है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है सो दैट इज़ द सेम वीडियो वॉट जो मैं अभी बनाने वाला हूँ, बट वो मैंने इंग्लिश में बनाया था वो वीडियो को, जिसके अंदर हम लोग ने इस पर्टिकुलर कंटेनर का वॉल्यूम फिगर आउट किया था। ओके, और वॉल्यूम भी इस तरीके से फिगर आउट किया था कि वो बहुत ज़्यादा डायनामिक था। डायनामिक का मतलब जैसे बॉटल अगर आधा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, अलग अलग लेवल्स पे उसका वॉल्यूम कितना है वो हम लोग ने फिगर आउट किया था। नाउ आज के दिन में हम लोग देखेंगे कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हम लोग वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं कोई भी अपने ज्योमेट्री का, कोई भी एक्स वाई जेड ज्योमेट्री का, चाहे वो ये ज्योमेट्री हो चाहे वो कोई और ज्योमेट्री हो। तो अगर आप ये एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप कभी भी जाके ये पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ये मॉडल को यूज़ किया था। आज के इस वीडियो में मैं एक सिंपल सा मॉडल बिल्ड करूंगा और उसका आपको मैं वॉल्यूम निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो वॉल्यूम का आउटपुट आता है वो कौन से फॉर्मेट में आता है और किस तरीके से आता है, और अगर हम लोग को सपोज वॉल्यूम चाहिए तो हम लोग को कौन से फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो वो हम लोग को सबसे पहले समझ के लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक नया मॉडल चालू कर रहा हूँ और इधर हम लोग जा रहे हैं मोर के अंदर, और इधर से मैं एक बॉक्स करके फीचर है या ब्लॉक करके फीचर है वो बना रहा हूँ। आप चाहो तो ब्लॉक ले सकते हो, स्पीयर ले सकते हो, सिलेंडर ले सकते हो, कोई भी एक ज्योमेट्री आप ले सकते हो। ओके, बॉक्स मैं फॉर एग्जांपल इधर ब्लॉक ले रहा हूँ। ब्लॉक का लेंथ 100 विद 100 और हाइट 100 मैंने रखा है और उसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मुझे फिगर आउट करना है कि इस ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है। अब क्योंकि ये सॉलिड ब्लॉक है जो कि पूरी तरह से अंदर से भरा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम मुझे वो पूरा वॉल्यूम आएगा जितना वो स्पेस में जगह लेगा। ओके, ना कि इसके अंदर कितना मटेरियल आएगा। ओके, तो मुझे ये फिगर आउट करना है करेंटली कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है। तो ये ब्लॉक का वॉल्यूम फिगर आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम फिगर आउट करते कैसे हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे एनालिसिस में। एनालिसिस में जाके हम लोग मेजर में जाएंगे और मेजर में इधर हम लोग का रखना है ऑब्जेक्ट पे। ओके, ताकि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसका इन्फॉर्मेशन ले सकें। अब जो टाइप का ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो है ये ब्लॉक। ब्लॉक मतलब कि हम लोग के पास में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। हम लोग के पास में वर्टेक्स होते हैं, एजेस होते हैं, फेसेस होते हैं और बॉडीज होती है। तो अभी जो मुझे सिलेक्ट करना है वो है पूरा का पूरा सॉलिड बॉडी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इधर से नो सिलेक्शन फिल्टर की जगह पे सॉलिड बॉडी लूँगा और इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही हम लोग इस पर सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले ये सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोग को देखना है वॉल्यूम। अगर हम लोग इधर नोटिस करेंगे तो इस पर्टिकुलर जो बॉक्स है या फिर इस पर्टिकुलर ब्लॉक है जो कि 100 by 100 का है, इसका वॉल्यूम 1, फिर 6 टाइम्स जीरोस है, 0.4 टाइम्स जीरोस, तो ये इसका वॉल्यूम है। इधर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये वैल्यू कितना है करंटली। करंटली ये इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये जो है ये कौन से फॉर्मेट में हम लोग को दिखा रहा है। जनरली हम लोग जब वॉल्यूम देखते हैं तो हम लोग लीटर और मिलीलीटर, मतलब एल और एम एल, ये दो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं। तो मिलीलीटर क्यूब और या फिर हम लोग बोल सकते हैं मिलीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम आ रहा है ये कितना लीटर हुआ या कितना मिलीलीटर हुआ, ये हम लोग को पता करना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सा आपको कैलकुलेशन बताऊंगा मैं अभी। ये जो पॉइंट है जो कि इधर है फिलहाल आफ्टर 6 जीरोस ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट को आप 3 डिजिट पीछे ले लीजिए। ओके, कोई भी डिजिट होने दीजिए इधर 1 2 3, तो पॉइंट को आपको 3 नंबर पीछे लेना है। जैसे आप पॉइंट को 3 डिजिट पीछे लेते हो या 3 प्लेसेस पीछे लेते हो, उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगा वो मिलीलीटर में होगा। ओके, तो अगर आपने पॉइंट को इधर से 3 डिजिट पीछे लिया तो एम एल, मतलब ये पर्टिकुलर ब्लॉक है जो है वो 1000 ml का है। ओके, अगर आपने इसको 6 डिजिट पीछे लिया तो आएगा लीटर्स में। ओके, अगर आपने इसको 6 डिजिट पीछे लिया तो आएगा लीटर में, मतलब ये ब्लॉक जो है 1 लीटर का है। ओके, तो वो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। अब आते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ फिगरिंग आउट अ वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, मतलब कोई भी एक हम लोग का जो कंटेनर है उसके अंदर कितना वॉल्यूम जाएगा वो कैसे फिगर आउट करना है। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ, एक मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस वॉल्यूम को हम लोग कैंसिल करते हैं और कैंसिल करने के बाद में हम लोग सबसे पहले जाते हैं होम टैब में, और होम टैब में जाके हम लोग यहाँ से लेते हैं शेल कमांड। शेल कमांड को यूज़ करके मैं ये बॉडी का टॉप फेस हटा के इस बॉडी को मैं ओपन कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा हॉलो हो जाएगा अंदर से, और मैं इसको थिकनेस रखता हूँ 5 mm का।
तो जैसे मैंने इसको 5 mm का थिकनेस रखा, तो जैसे ये बॉडी मेरा हॉलो हो गया, अब वापस से इसका वॉल्यूम लेते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये खुद से करके देखो, आप याद करने का कोशिश करो कि अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले वॉल्यूम कैसे लिया था। ओके, हम लोग गए थे एनालिसिस में, मेजर में और ऑब्जेक्ट में रख के इधर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको सिलेक्शन फिल्टर में सॉलिड बॉडी सिलेक्ट करना है। ओके, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका फेस सिलेक्ट हो जाएगा और आपको वॉल्यूम नहीं आएगा। तो सॉलिड बॉडी सिलेक्ट करना है और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इधर मेरा वॉल्यूम आ गया। तो अभी जो मेरा वॉल्यूम आ रहा है करेंटली, ओके, अगर आप देखोगे तो 2 फिर 5 टाइम 0। ओके, तो पहले जबकि ये पूरा 1 लीटर था, ओके, पहले ये पूरा का पूरा 1 लीटर था, अभी ये खाली 230 ml रह गया है इसका वॉल्यूम। मतलब अगर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना जगह लेगा, ये 230 ml के जितना जगह लेगा, ना कि 1000 ml के जितना, क्योंकि अब ये अंदर से हॉलो हो चुका है और ये ऊपर से भी ओपन है। ओके, अब सेम वे एक कंटेनर के अंदर का वॉल्यूम हम लोग को फिगर आउट करना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यही कंटेनर हम लोग लेते हैं जिसके अंदर का वॉल्यूम हम लोग को फिगर आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा कि हम लोग के पास में ये पर्टिकुलर एक बॉडी है। ओके, अब ये बॉडी के अंदर का वॉल्यूम हम लोग को फिगर आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को बॉडी को प्रिपेयर करके लेना पड़ेगा। हम लोग को सबसे पहले एक बॉडी चाहिए जो कि ये कंटेनर के अंदर हो। तो अगर आपको ये एग्जांपल देखना है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। बट अभी थोड़ा एक सिंपल एग्जांपल लेके वो एक सिंपल कंटेनर में हम लोग फिगर आउट करने का कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक स्केच बनाया टॉप प्लेन में, या आप मेरे साथ में कर सकते हो, और इधर मैंने एक सर्कल बनाया ओरिजिन के ऊपर जिसका मैंने डायमीटर दे दिया सपोज 200, और फिर मैंने इसको किया फिनिश, और फिर मैंने इसको एक्सट्रूड किया। लेट्स से स्टार्टिंग वैल्यू जो है उसका 0 है, एंडिंग वैल्यू जो है वो 250 है या 200 है। ओके, और ये इस तरीके से मैंने एक्सट्रूड करके लिया। अब मैंने स्केच को हाइड कर दिया। ओके, अगर आप स्केच को हाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा। देन मैं एज ब्लेंड कमांड में गया और मैंने इस एज को ब्लेंड किया। अब ये एज को मैं ब्लेंड करता हूँ लेट्स से विद अ वैल्यू ऑफ 20। मैंने इसको 20 mm का रेडियस दे दिया और इसको मैंने ओके किया। अब एज ब्लेंड करने के बाद में सपोज मुझे इधर एक छोटा सा रिप जैसा चाहिए नीचे की तरफ, या एक छोटा सा एरिया चाहिए जिसके मदद से खड़ा हो सके बॉटल। तो वो बनाने के लिए मैं इधर से मोर में गया, और सॉरी मैं इधर से सरफेस टैब में गया, मोर में जाके मैंने इधर से ट्यूब कमांड लिया। अब ट्यूब कमांड लेके मैंने इधर से सिंगल कर्व या टेंजेंट कर्व रख के ये एज को सिलेक्ट कर लिया। ट्यूब का डायमीटर रखा मैंने 5 mm का, और बुलियन में मैंने रखा यूनाइट। तो इससे क्या होगा, एक ट्यूब बन जाएगा 5 mm का जो कि इसको यूनाइट हो जाएगा ये जगह पे। ओके, अब मुझे इस कंटेनर को अंदर से हॉलो करना है। ओके, मुझे इस कंटेनर को अंदर से हॉलो करना है, तो उसके लिए मैं जाता हूँ होम टैब में और लेता हूँ शेल कमांड। शेल कमांड लेके मैंने टॉप फेस को सिलेक्ट किया और थिकनेस फिलहाल के लिए मैंने 5 mm का रहने दिया। ओके, थिकनेस फिलहाल के लिए मैंने इसको 5 mm का रहने दिया। तो एक हॉलो पूरा का पूरा सिलेंडर मेरे पास में रेडी है। अब मुझे इसका वॉल्यूम फिगर आउट करना है कि इसके अंदर अगर मैं कुछ भरूंगा तो वो कितना वॉल्यूम या कितना जगह लेगा। ओके, तो इसका कैपेसिटी कितना है वो मुझे फिगर आउट करना है इन वॉल्यूम, इन लीटर्स या मिलीलीटर में। तो वॉल्यूम फिगर आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले इसके अंदर एक बॉडी बनानी पड़ेगी जो कि एग्जैक्ट ये शेप और साइज की होगी, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वॉल्यूम फिगर आउट करने का। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास में टोटल एक बॉडी है। ओके, मेरे स्क्रीन पे और मेरे पास में फिलहाल के लिए खाली टोटल एक बॉडी है। ओके, दैट इज दिस बॉडी। अगर मुझे देखना है या कभी देखना रहा कि मेरे पास टोटल कितनी बॉडीज है, तो उसके लिए मैं मॉडल ट्री या जो पार्ट नेविगेटर है उसके ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करके टाइम स्टैम्प ऑर्डर करके एक आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर मैं उसको बंद कर दूं तो मुझे दिखाई देगा कि मॉडल में खाली एक सॉलिड बॉडी है। ओके, अगेन मैं राइट क्लिक करता हूँ, टाइम स्टैम्प ऑर्डर को चालू कर देता हूँ ताकि मुझे वापस से मॉडल को बनाने की हिस्ट्री का पूरा मेथड दिखाई देने लगे। तो करंटली मेरे पास में सिर्फ एक बॉडी है। अब मुझे चाहिए टोटल ऑफ 2 बॉडीज। तो सबसे पहले तो मुझे ये बॉडी को एज इट इज रखना है, मुझे इस बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे जो लास्ट कमांड है मेरा जो इस बॉडी पे अप्लाइड है वो है शेल। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मेरे पास इधर एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट बॉडी हियर। ये कमांड पे क्लिक करते ही मेरे पास एक एक्सट्रैक्टेड बॉडी आ जाएगी। इस स्टेप के बाद में मेरे पास में होंगी टोटल ऑफ 2 बॉडीज। तो अगर मैं इधर राइट क्लिक करूं, टाइम स्टैम्प ऑर्डर को बंद करूं,
तो अब मेरे पास में एक एक्सट्रैक्टेड बॉडी है और एक एक्सट्रूडेड बॉडी है। ओके, मेरे पास में टोटल 2 बॉडीज है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और वापस से टाइम स्टैम्प ऑर्डर को चालू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं शेल पे राइट क्लिक करूंगा और उसको मैं हाइड कर दूंगा, ताकि जो मेरा मेन बॉडी है वो पूरी तरह से हाइड हो जाए। मतलब अभी तक मैंने जो भी काम किया सबका सब हाइड हो चुका है, अदर देन एक्सट्रैक्टेड बॉडी। तो जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है वो मेरा एक्सट्रैक्टेड बॉडी है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक्सट्रैक्टेड बॉडी के मदद से मुझे वो अंदर का वॉल्यूम बनाना है, जो कि मुझे एक्चुअली में फिगर आउट करना है। तो वो फिगर आउट करने के लिए अभी होता ऐसा है कि कभी कभी हम लोग एकदम टिप तक देखते हैं, मतलब हम लोग जो भी देखते हैं वैल्यू एकदम टॉप तक का देखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में थोड़ा जगह रखते ही हैं, मतलब जैसे जो भी मैं इसके अंदर भरूंगा वो एकदम टॉप तक नहीं भराएगा, बट थोड़ा नीचे तक रहेगा। ठीक है, कभी कभी थोड़ा नीचे तक हम लोग उसको फिल करते हैं। तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसको डायनेमिकली कैसे अपडेट होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक कमांड को हम लोग को ऐड करके लेना पड़ेगा स्क्रीन पे, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं प्रेजेंट है। वो कमांड आप इधर देख सकते हो, ऑल बट सिलेक्टेड। अब ये कमांड को अगर आपको ऐड करना है जिस तरीके से मैंने ऐड किया हुआ है, उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल 1। तो कंट्रोल 1 दबाने के बाद में आपको ये कस्टमाइज का टूल बार आएगा या कस्टमाइज का डायलॉग बॉक्स आएगा। इधर हम लोग को सर्च करना पड़ेगा ऑल, और जैसे ही मैं इधर ऑल टाइप करूंगा इधर मुझे दूसरा ही कमांड दिखाई दे देगा, ऑल बट सिलेक्टेड। मैं चाहूँ तो इसको ड्रैग करके इधर रख सकता हूँ या मैं इधर रख सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो दोनों जगह पे मैंने इसको रखा हुआ है। सो टेक्निकली मैं प्रिफर करूंगा कि इधर रखूँ, बिकॉज मैं कोई भी टैब में जाऊँ ये कमांड मुझे हमेशा दिखाई देता है। बट अगर मैं होम टैब में हूँ तो ही मुझे ये वाला कमांड दिखाई देगा। ओके, तो जैसे ही मैंने ये कमांड को इधर रख दिया तो ये कमांड मेरे पास में अवेलेबल हो गया है। बट कमांड रखने से उसको यूज करना चालू नहीं हो जाता है। मतलब फिलहाल के लिए कमांड रखा तो हुआ है, बट करंटली मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ। ओके, ऑल बट सिलेक्टेड का मतलब होता है सिलेक्शन को फ्लिप करना। ओके, सिलेक्शन को फ्लिप करना मतलब जो भी मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उसको फ्लिप कर देना सिलेक्शन को। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाता हूँ डिलीट कमांड में, और डिलीट में मैं जाता हूँ बॉस पॉकेट फेस, इधर से मैं लेता हूँ और कोई भी ये वॉल्यूम का अंदर का फेस सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पूरा फेस डिलीट होने वाला है। ओके, प्रीव्यू को मैं बंद रखता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, मैंने प्रीव्यू को फिलहाल बंद रखा हुआ है। अब मैं बस ये ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ जिसका नाम है ऑल बट सिलेक्टेड। इससे मेरा सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो देखो आपका सिलेक्शन आप चेंज कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा बाहर का सिलेक्ट हो जाए, और मैं इसको जैसे ही ओके करूँगा तो मेरे पास जो बॉडी बचेगी ये वाली, ये बराबर उसके अंदर का वॉल्यूम है। ओके, तो अगर अपने शेल को मैं आपको शो करके दिखाऊं, आप शो मत कीजिए अपने साइड में, बट अगर आपको मैं शो करके दिखाऊं तो ये मेरा बाहर का बॉडी है और ये मेरा अंदर का वॉल्यूम है। ओके, तो ये बराबर वैसा बनाने के लिए आपको काम आएगा। अभी जैसे मैंने बोला मुझे ये एकदम टॉप तक भरा हुआ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा नीचे तक रखना है उसको। तो इधर एक कमांड आपको मिलेगा ट्रिम बॉडी करके। ये ट्रिम बॉडी कमांड हम लोग लेंगे, इसको रीसेट कर देता हूँ। टारगेट बॉडी में ये बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। फेस प्लेन में मैं इधर से ऑप्शन लूंगा टूल में न्यू प्लेन का। ओके, क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग प्लेन को यूज नहीं करना है तो मैं न्यू प्लेन का ऑप्शन लूंगा और मैं टॉप फेस को सिलेक्ट करूंगा। अभी फिलहाल के टाइम पे ट्रिम में कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरा प्लेन जो है 0 mm के डिस्टेंस पे है। और अगर अभी के टाइम पे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊं, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं 10 mm करूं, तो ये मेरा टूल जो है वो जो मेरा टूल है, मतलब कि जो मेरा प्लेन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे कुछ भी ट्रिम होगा नहीं। तो इधर से हम लोग रिवर्स डायरेक्शन करके लिखा रहेगा स्पेसिफाई प्लेन के नीचे। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, ओके सॉरी, मैं जैसे ही इस डिस्टेंस को क्लिक करूंगा या डबल क्लिक करूंगा ये एरो पे, तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही ये नीचे जाएगा तो ये मेरा ट्रिमिंग हो रहा है। तो अभी ऊपर से ये 10 mm खाली रहेगा। इसको अगर आपको 20 mm करना है 20 mm रख सकते हो, 30 mm करना है 30 mm रख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऊपर से 15 mm खाली रखना है, और ओके कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल J दबाता हूँ और इस बॉडी को सिलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ, और इसको मैं एक अलग कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया और ओके। तो ये मेरा बॉडी जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया और येलो कलर में हो गया। अब मैं अपने शेल किए हुए बॉडी को राइट क्लिक करता हूँ शेल पे वापस से और शो कर लेता हूँ। तो अब मैं इसका वॉल्यूम देखना चाहता हूँ, ये अंदर वाले बॉडी का। और खाली देखना नहीं है, मुझे देखना है कि जब ये और कम भरा हुआ होगा तो कितना वॉल्यूम होगा, यू नो। तो मुझे अलग अलग स्टेज पे देखना है कि कितना वॉल्यूम होगा इसका। तो मैं जाता हूँ एनालिसिस कमांड में या एनालिसिस टैब में, मेजर कमांड में, सिलेक्शन फिल्टर में सॉलिड बॉडी हम लोग लेंगे और
इस सॉलिड बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें से मुझे जो करंटली दिख रहा है इसका वॉल्यूम दिख रहा है। ओके, अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट के बाद में मेरे पास में आता है 5, मतलब इसका वॉल्यूम करंटली 5 लीटर्स का है। मतलब ये प्रॉपर कंटेनर का कैपेसिटी जो है वो है 5 लीटर के अप्रॉक्स। ओके, 5 लीटर्स के अप्रॉक्स इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम है, क्योंकि 5 लीटर से ज़्यादा ये कंटेन कर सकता है। बट ये वॉल्यूम मुझे बार बार आके चेक नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे बार बार आके ना चेक करना पड़े, तो इधर मैं क्रिएट करूँगा एक एसोसिएटिव मेजर फीचर। ओके, सो एक एसोसिएटिव मेजर फीचर और एक एसोसिएटिव मेजरमेंट डिस्प्ले, ये दोनों हम लोग चालू करेंगे इधर से। एसोसिएटिव मेजर फीचर, एसोसिएटिव मेजरमेंट डिस्प्ले, और मैं इसको ओके करूँगा तो मुझे वॉल्यूम इधर दिखाई दे रहा है। ओके, वॉल्यूम मुझे ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे दिखने लगेगा। अब इसके बाद में जब भी ये ट्रिम बॉडी कमांड के अंदर जाके मैं ट्रिम को थोड़ा नीचे तक करूँगा तो मुझे वॉल्यूम अपडेट होके दिखेगा। अगर ये इतना इतना पर्टिकुलर भरा हुआ है कंटेनर, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर के आसपास में है। अगर कंटेनर और खाली हुआ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर के आसपास में है। ओके, तो हम लोग कभी भी ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग डायनेमिकली वॉल्यूम किस तरीके से ले सकते हैं। ओके, और आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम को किस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेटिवली देख सकते हैं कंटिन्यूसली ऑन द स्क्रीन। और ये किसी भी टाइप के कंटेनर में काम करेगा। अगर वो कंटेनर नहीं भी रहेगा तो उस कंडीशन में भी ये पर्टिकुलर वॉल्यूम का तरीका काम करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो इधर तक देखा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, अगर आप नए हो तो, एंड डेफिनेटली लाइक एंड शेयर, आपके दोस्तों के साथ में भी आप शेयर कीजिए ताकि हमारा ग्रोथ जल्दी जल्दी हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।